ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ओके, फैक्टोरियल मुझे बता सकता है कोई कि फैक्टोरियल क्या होता है? कैन एनीवन गिव मी आइडिया अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली अ फैक्टोरियल? Okay, no worries. Achal is saying that factorial means, for example, a number multiply till 1. Very good, very good. Thank you so much. ठीक है, very good. So that is the factorial. Okay, very good. But before starting the factorial wala concept, we will solve some question that I have already given to you yesterday. Let me see the questions. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको कल वाला ले लेता हूँ, विच इज नथिंग बट गिवन अ नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इस नंबर्स में से मैक्सिमम जो नंबर है वो निकाल के लाना है, राइट? सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यू हैव गिवन सम नंबर्स, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट? अभी देखो, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा, बट मैं फिर से बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको एक टेम्पररी वेरिएबल को लेके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैं बता दूंगा, नो वरीज। ठीक है। सो अज्यूम दैट फॉर एग्जाम्पल ये जो लिस्ट है मैं इसको यहाँ पे कहीं पे सेव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ इसको नंबर्स इक्वल्स टू दिस लिस्ट। ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे फॉर लूप मुझे लगाना है, ठीक है। बट फॉर लूप के अंदर मुझे कंडीशन भी चेक करते करते रहनी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। सो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट अस से दैट 0। अभी मैंने फिलहाल के लिए क्या बोला कि मेरा जो मैक्स नंबर है करंटली इट इज 0, राइट? मैंने क्या बोला, मैक्स नंबर इज 0। अभी हमें पता है कि हमने यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट किया, प्रिंट ये जो नंबर्स वाली लिस्ट है, नंबर्स डॉट मैक्स, ये हमारे पास इसके अंदर है, किसके पास, लिस्ट के अंदर है। सो पहले आता है लिस्ट के अंदर मैक्स, पहले आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मैक्स ऑफ नंबर्स। मैंने इसको प्रिंट किया, सो बेसिकली ये मुझे दे देगा इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलिबल। ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आई थिंक हमने इसको देखा था, मैक्सिमम इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलिबल। ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं इसकी। ओके। ओके। सो मैं इसका एक छोटा सा दूसरा लॉजिक बताता हूँ। अज्यूम करो आपको क्या करना है, फॉर लूप से इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इसको? ठीक है। तो मैंने इनिशियली क्या बोल दिया, फिलहाल के लिए मेरा मैक्स जो है वो 0 है। ठीक है, इनिशियली मेरा मैक्स जो है वो 0 है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट को पूछता हूँ कि तू मैक्स से बड़ा है या छोटा है। मैक्सिमम जो नंबर है उससे तू बड़ा है कि छोटा है, वो मैं इससे पूछता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन नंबर्स, फॉर आई इन नंबर्स, राइट? अभी आई के पास क्या होगा, वन बाय वन सभी नंबर्स होंगे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ मैक्स इज ग्रेटर देन आई, और सॉरी मैक्स इज लेस देन आई। अगर आई बड़ा होगा मैक्स से, तो आपको क्या करना है, मैक्स की वैल्यू आई कर देनी है। मैं इसका लॉजिक फिर से समझाऊंगा आपको। सो बेसिकली मेरा क्या लूप, मैं एग्जैक्टली क्या बनाना चाहता हूँ, मेरा फॉर लूप ऐसा है कि मेरे पास आई एक एक बार आता रहेगा। ठीक है, आई के अंदर ये सभी जो एलिमेंट्स है वो वन बाय वन आ जाएंगे। तो मैंने बोला अगर इफ मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी है किससे, आई से, राइट? आई अगर बड़ा है मेरा, इफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू को आई से रिप्लेस कर दो। तो देखो ये कैसे चलेगा। एंड लास्ट में मैं यहां पे बोल देता हूं प्रिंट मैक्स। मैंने मैक्स को प्रिंट किया, अभी रन करता हूं मैं, तो इसने मुझे बोला बेसिकली मैक्स इज 10, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 10 है। अब इसका लॉजिक समझो आप, मैंने कैसे किया इसका लॉजिक। सो इनिशियली मैंने क्या बोला, इनिशियली मैंने मैक्स की वैल्यू क्या डाल दी, मैंने बोला मैक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। अभी हमारा लूप चल रहा है, लूप इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट फर्स्ट लूप चल रहा है। फर्स्ट लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है फिलहाल के लिए वी कैन से दैट 4। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रख दिया। सो जब मेरा ये लूप फर्स्ट टाइम घूमेगा, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी, मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, एंड मेरा जो लूप रहेगा वो फर्स्ट लूप रहेगा। ठीक है। अभी ये लूप कंप्लीट होने के बाद क्या होगा वो समझते, पहले ये कंडीशन समझते। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है।
तो इफ कंडीशन मैंने क्या पूछा यहाँ पे समझो, इफ कंडीशन में मैंने बोला कि मैक्स की वैल्यू छोटी है आई से, यानी कि मैक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, एंड आई की वैल्यू बड़ी है विच इज 4। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्स की वैल्यू आप चेंज करके क्या कर दो, मैक्स शुड बिकम आई, यानी कि 4 मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैक्स क्या हो जाएगा, 4। अभी फिलहाल के लिए फॉर द सेकेंड लूप वी नो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट लूप मैक्स की वैल्यू फिलहाल क्या हो गई है, 4। मैक्स की वैल्यू फिलहाल है 4। लूप कौन सा है, सेकेंड लूप है। अभी सेकेंड लूप में आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू सेकेंड लूप के अंदर रहेगी 8। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 8। ठीक है, अगेन उस 8 को लेके वो चला गया इस इफ कंडीशन के पास, आई की वैल्यू अभी फिलहाल 8 है ना, 8 को लेके चला गया इफ कंडीशन के पास। उसने पूछा इफ कंडीशन को, इज 8 ग्रेटर देन मैक्स। अभी मैक्स की वैल्यू फिलहाल क्या है, 4। राइट, पहले लूप में मैक्स की वैल्यू हमें इनिशियली 4 मिल गई है। तो इसने पूछा मैक्स की वैल्यू से, मतलब मैक्स की वैल्यू छोटी है क्या इससे, तो उसने बोला यस। तो इसने क्या कर लिया, मैक्स की वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू उससे रिप्लेस कर दी। अभी फिलहाल मैक्स की वैल्यू हो गई 8। तो नेक्स्ट लूप में वो 8 को लेके गया मैक्स के पास, लूप हो गया मेरा थर्ड, एंड थर्ड टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अभी फिलहाल आई की वैल्यू 2 है। उसने कंडीशन पूछा कि ये जो आई है, इज आई ग्रेटर देन मैक्स। तो अभी हमारे आई की वैल्यू 2 है एंड मैक्स की वैल्यू क्या है, 8। तो इसने बोला फॉल्स, नो। तो उसने क्या किया, उसने इस इफ कंडीशन में वो गया ही नहीं। वो सीधा क्या किया, वो सीधा चला गया फॉर के पास, एंड उसने थर्ड लूप घुमाया जब आई की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, फिर से अगर लाइक मैक्स मेरा 8 है, लूप मेरा है 5 नंबर का क्योंकि 4 नंबर का हो गया। ठीक है, 4 नंबर पे 2 था फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, लूप मेरा 4 नंबर का है जहां पे आई की वैल्यू है 10। इसने पूछा इज 10 ग्रेटर देन 8, मतलब मैक्स वैल्यू से, उसने बोला यस। तो मैंने बोला अभी आप क्या करो, मैक्स की जो वैल्यू है वो कर दो 10। ऐसे करते करते वन बाय वन वो हर एक इलेमेंट को चेक करेगा मैक्सिमम वैल्यू के साथ, एंड लास्ट में मैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से होगी वो उसने यहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करके दे दिया। दैट इज वाई आउटपुट में मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट में मेरे पास आ गया 10। राइट, अगर इसके अंदर मैं 16 डाल दूं एंड लास्ट में फिर से 12 डाल दूं, 11 डाल दूं, फिर भी ये मुझे लास्ट में आउटपुट में देगा 16, क्योंकि 16 इज माई बिगेस्ट नंबर। ठीक है, अगर मैंने इसको 111 किया एंड फिर रन किया, वो मुझे बोलेगा 111 इज माई बिगेस्ट वैल्यू। आई होप दैट ये थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि फॉर लूप में कुछ चीजें कैसे मतलब चलती है, अगर मैं थर्ड वेरिएबल का सहारा ले रहा हूं तो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम असाइनमेंट बोल सकते हैं, असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क यू कि ये जो आपके पास लिस्ट है ना, इन सभी लिस्ट में से सभी एलिमेंट्स को आप प्लस कर दो, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कॉमा, ठीक है, 5 नंबर से मेरे पास, इसको सम करो। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा सम इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए 0 बोल दूंगा, इनिशियली मैं सम को 0 बोल दूंगा। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे इफ कंडीशन डालने की जरूरत है, मैं सिंपल बोल दूंगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। मतलब अभी क्या होगा, सम क्या इनिशियली 0, आई की वैल्यू क्या है 1। राइट, तो ये क्या होगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो पहले लूप के अंदर हमारे पास सम की वैल्यू हो जाएगी 1, सेकेंड लूप में आई की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले 1 था, 1 + 2 करेगा तो उसकी आंसर क्या आ जाएगा 3। तो सम के अंदर 3 चला गया। फिर 3 प्लस क्या होगा, आई 3, 3 + 3 6, ऐसे करते करते लास्ट में देखो, ये मुझे, अगर मैंने सम को प्रिंट किया तो ये मुझे बताएगा एडिशन ऑफ दिस 5 नंबर्स इक्वल्स टू 50। ओके, सो दिस इज हाउ इट बेसिकली रन्स। अभी इसी लॉजिक का सहारा लेके हम सीखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। बेसिकली अगर फैक्टोरियल में बताओ, जैसे कि मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट, वैसे ही फैक्टोरियल होता है एडिश सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट टिल 1। टिल 1 यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला कि फाइंड आउट व्हाट इज द फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ 5, किसी ने मुझे बोला फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, मैं बोलूंगा 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 2 × 1। तो दिस इज नथिंग बट अ फैक्टोरियल ऑफ 5। राइट, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये वाला। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट अंडरस्कोर 5, 5 का फैक्टोरियल ये। अगर मैंने
फैक्ट अंडरस्कोर 5 को प्रिंट किया तो इट विल शो मी 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120। किसी ने बोला 6 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसका आंसर आएगा 720। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी हमें यही लिखना है। हमें क्या करना है, यूजर को पूछना है कि भाई तू एक नंबर दे दे, फिर उस नंबर से मैं उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दिखाता हूँ तुझे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल देता हूँ, नंबर इक्वल्स टू, यूजर को बोलता हूँ तू जो नंबर डालेगा मैं उसका फैक्टोरियल निकाल के दूंगा। इनिशियली मैं फैक्टोरियल 5 ले लेता हूँ नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे 5 की जगह पे ये भी डाल सकते हैं क्या, इंट इनपुट एंटर है नंबर, तो यूजर उसके हिसाब से मुझे नंबर जनरेट करके देगा। राइट। अभी देखो मुझे क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करते रहना है, बट कहाँ तक, जब तक वो नंबर जीरो नहीं होता। राइट, जब तक वो नंबर जीरो नहीं होता तब तक मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मुझे पता है फॉर लूप जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। मुझे पता है फॉर लूप जो है जीरो से स्टार्ट होता है लेटेस्ट। बट अभी फैक्टोरियल को समझने से पहले मैं दूसरा प्रोग्राम समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क यू एड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर है उनको आप ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या बनेगा पता है, यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, आप स्टार्ट करो 1 से लेके चले जाओ 11 तक। ठीक है, तो मतलब अभी आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। बट इनिशियली मैंने सम को पहले असाइन नहीं किया, उसको पता नहीं एग्जैक्टली सम क्या है, तो मैं यहां पे बोल देता हूं सम इक्वल्स टू इनिशियली 0। ठीक है, एंड फिर आप सम के अंदर 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट ऐड करो एंड लास्ट में आप प्रिंट करो सम क्या आता है। उसने बोला 1 से 10, नहीं नहीं, वो 1 1 प्रिंट कर रहा है ना, मैं इसको आई प्रिंट करना है, सॉरी मुझे। तो मैंने जब आई आई मतलब लाइक हर एक एलिमेंट फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट किया तो उसने मुझे आउटपुट पे दे दिया 55। ठीक है, मैं इधर इसका लॉजिक भी समझाता हूँ, मैं सम को भी साइड बाय साइड प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, प्रिंट सम। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले आई के पास क्या था, मतलब सम के पास था 0, तो उसने मुझे जब मैंने यहाँ पे बोला कि जो 0 है 0 के अंदर तुम आई डाल दो, एंड मुझे पता है इनिशियली आई के अंदर मेरे पास क्या है, 1। इनिशियली आई के पास मेरे पास क्या है, 1। राइट, इनिशियली मेरे पास आई के पास 1 है, तो 0 + 1 क्या हुआ, 1। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1, यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। नेक्स्ट लूप के अंदर सम के पास 1 हो गया एंड आई के पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे 2 and 1 दोनों का मिला के 3 हो गया, इसलिए उसने यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। ऐसे करते करते उसने 55 तक प्रिंट करवा के दे दिया यहाँ पे सम पे। एंड अगेन लास्ट में मैंने बोला सम को प्रिंट करो, इसलिए 55 दो बार उसने प्रिंट करवाया। राइट, अभी इसी लॉजिक का सहारा लेके हम फैक्टोरियल करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे इसलिए मैंने सम को 0 बोल दिया, बट जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे तब हम सम को 1 बोलेंगे, क्योंकि 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगी। 0 से मल्टीप्लाई किया तो एंटायर चीज 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अगर मुझे नंबर का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो व्हाट आई विल से, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज, इसके अंदर मैं बोलूंगा आप क्या करो, 1 से स्टार्ट करो, मतलब आई की वैल्यू 1 रखो एंड आप चले जाओ नंबर तक। मतलब ये समझो, सो बेसिकली ये लूप कब तक घूमेगा, ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक आप नंबर 5 है ना, तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नंबर 10 दिया तो आई के अंदर 1 से लेके 10 तक 1 बाय 1 सभी एलिमेंट चले जाएंगे। मेरा बेसिक फंक्शन क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे जो भी नंबर यूजर देगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 दिया, तो मुझे इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से। अभी ऐसा मैटर नहीं है कि मुझे पहले 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस 5 को अगर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया पहले तो भी चलेगा, फिर बाद में 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ चलेगा मुझे। राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आप पहले 1 से स्टार्ट करो एंड आप मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक चले जाओ, 5 तक। बट मुझे ये भी चीज पता है यहाँ पे
कि अगर मैं मल्टीप्लाई करते करते जाऊंगा तो नंबर जो रहेगा, मैं पहले यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं बोल देता हूँ फैक्टोरियल, फैक्ट इक्वल्स टू, यानी कि फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, राइट। एंड यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को इनिशियली बोल देता हूँ 1। तो आई के अंदर क्या होगा, पहले लूप में आई के अंदर होगा 1। तो अभी देखो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लूप लूप वाइज लिख लेता हूँ मैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप आई के अंदर क्या होगा, फर्स्ट लूप के अंदर आई के अंदर होगा 1। यहां से देखो 1 आ गया आई के अंदर। तो आई किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आई कैन से दैट कि एट द एंड ऑफ द आंसर फैक्टोरियल 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, मेरा आंसर रह गया 1। मतलब फैक्टोरियल का आंसर 1 हो गया। ठीक है। दूसरे लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड ओरिजिनली मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू पहले लूप के अंदर 1 ही थी। तो यहां पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। मतलब फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा आंसर में 2। ठीक है। थर्ड लूप के अंदर क्या हो जाएगा, थर्ड लूप के अंदर जो आई रहेगा मेरा, मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, करेक्ट। जो आई रहेगा मेरा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी बिकम 6। ठीक है, 6 बन गया। फिर फोर्थ लूप के अंदर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 विच विल बी इक्वल्स टू 20। ओके। सो 6, अभी फोर्थ लूप में क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 विच विल बिकम 24। ठीक है। तो हमारे पास फैक्टोरियल में फोर्थ लूप के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 24, राइट। मेरे पास फिलहाल फैक्टोरियल में 24 है। अभी आई की वैल्यू 5 होगी ही नहीं, राइट। 4 पे ही वो दम तोड़ देगा। क्यों दम तोड़ देगा, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर मेरा इनिशियली 5 है। तो ये n-1 के ऊपर काम करेगा, यानी कि 4 तक ही जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा नंबर प्लस 1। मतलब आप क्या करना, नंबर तक जाना, बट नंबर के पहले तक आप रुक जाना, राइट। नंबर के पहले तक रुक जाना। तो जब मैं यहाँ पे नंबर प्लस 1 बोलूंगा तब मेरा लास्ट लूप घूमेगा, जब मैं 24 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, एंड इसका आंसर आ जाएगा 120, राइट। जब इसका आंसर 120 आ जाएगा तब मेरा लूप खत्म हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। इस नंबर को मैं बोल देता हूँ इनिशियली 5। एंड नॉर्मली अगर सिंपल मैं फैक्टोरियल को प्रिंट करते जाऊंगा, प्रिंट फैक्ट, आप देखोगे पहली बार फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 6। मतलब मैं लूप के साथ फैक्टोरियल को प्रिंट भी करवा रहा हूँ। पहली बार 1, 2, 6, 24। एंड लास्ट में अगर मैं इसको बोलूंगा नंबर प्लस 1, मतलब एक लूप आप आगे चले जाओ, तब ये मुझे आंसर में 120 देगा। अगर मैंने इस लूप के बाहर भी इसको लिखा तो ये मुझे हर बार उस पर्टिकुलर चीज का फैक्टोरियल देगा। अभी मैं 5 की जगह पे 10 भी लिख दूंगा तो 10 का फैक्टोरियल मुझे प्रिंट करवा के देगा, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे तक बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। आई होप दैट यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि 0 से, इनिशियल वैल्यू। यस महेश, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बहुत आसान है। सो बेसिकली मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो यहाँ पे क्या है, मुझे क्या करना है, 5 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ। मतलब इन सबका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये मेरा मोटो है। तो मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में जो फैक्टोरियल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट लूप के अंदर फैक्टोरियल जो रहेगा वो रहेगा 1। एंड आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू, क्योंकि मैं रेंज से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, तो आई की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1। तो आई कैन से दैट यहाँ पे ये जो 1 है वो मेरा कट हो गया, 1 से तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। तो मेरा फैक्टोरियल लास्ट में बन जाएगा 1। ठीक है। सेकेंड लूप में मैं फैक्टोरियल 1 जैसा कि वैसा मैं यहाँ पे लिख, राइट। सो मैं फिर से बताता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, मुझे एग्जैक्टली आउटपुट में क्या चाहिए, 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से।
ठीक है। तो फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है, वन से मैं फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा वन। ठीक है। सेकेंड लूप के अंदर क्या होगा, फैक्टोरियल किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई से। तो सेकेंड लूप के अंदर फैक्टोरियल को मैंने वैसे के वैसे लिखा, बट आई की वैल्यू सेकेंड टाइम क्या होगी, वन के बाद टू होगी। तो यहाँ पे मैंने टू लिख दिया। ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा टू, मतलब वन एंड टू ये खत्म हो गए, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर थर्ड लूप में क्या होगा, फैक्टोरियल वैसे के वैसे यहाँ पे लेके आता हूं मैं, क्योंकि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आ हो रहा है, फैक्टोरियल की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना, इसलिए मैंने फैक्टोरियल वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने बोला फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करो आई से, तो थर्ड टाइम आई की वैल्यू हो गई थ्री। इसका आंसर आ गया थ्री इंटू टू सिक्स। फोर्थ लूप के अंदर फैक्टोरियल वैसे के वैसे आ गया, यहाँ पे सिक्स हो गया। फिर मैं सिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, फोर से। तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल्स टू 24। एंड लास्ट में जब मेरा लूप घूमेगा फिफ्थ टाइम, क्योंकि मैंने क्या बोला, पांच बार नहीं, पांच के बाद एक और बार घुमा लेना, एन प्लस वन मतलब नंबर प्लस वन। अगर नंबर पांच है तो छह बार घुमाना, नंबर छह है तो सात बार घुमाना, सॉरी, नंबर छह है तो सात तक जाना, बट सातवीं बार मत घुमाना, पांच तक ही घुमाना, ऐसे मैंने इसको बोला। तो यहाँ पे मैं 24 को मल्टीप्लाई करूंगा पांच से, तब क्या होगा देखो, वन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टू से हो रहा है, थ्री से हो रहा है, फोर से हो रहा है, फाइव से हो रहा है, यानी कि सबसे ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही मुझे चाहिए था। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब मेरा आंसर आ जाएगा 120। अभी देखो, अगर मैंने फिर से इसको रन किया तो मेरा आंसर आ रहा है लास्ट में 120। ओके, सो वी कैन मूव अहेड। तो लाइक फॉर हमने जो तीन चार चीजें यहाँ पे देखी, फर्स्ट क्या देखा हमने, फॉर लूप विथ इटरेशन। फिर हमने देखा फॉर लूप विथ इन्यूमरेट फंक्शन। एंड फिर हमने देखा फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन। तो फॉर लूप के अंदर इतने ही है। अभी हम चलते हैं वाइल लूप के पास। ठीक है, वाइल लूप क्या बोलता है, वाइल लूप बोलता है मैं कब तक रन करता रहूंगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक ट्रू रहेगा, ट्रू रहते रहते मैं घूमता ही रहूंगा। मैं इसका लॉजिक आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, नो वरीज, बट पहले इसको समझते हैं। ठीक है। अज्यूम करो अभी वाइल लूप एंड फॉर लूप एग्जैक्टली सेम काम करता है, बट फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर लूप के अंदर हमें हमारे पास इटरेबल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इटरेशंस रहते ही रहते हैं। बट वाइल लूप के अंदर हमारे पास इटरेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते, ना कुछ रहता है। वाइल लूप क्या बोलता है, आपके पास क्या है मुझे पता नहीं है, बट आपने जो मुझे प्रोग्राम दिया है उसके हिसाब से जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं आती तब तक मैं रन करता रहूंगा। अगर इन्फिनाइट होगा तो भी मैं रन करता रहूंगा। बट फॉर लूप क्या बोलता है, फॉर लूप बोलता है मेरे पास अगर आठ एलिमेंट है तो आप आठ ही बार घूमो। अगर मैंने बोला आप वन से स्टार्ट करके एट तक जाओ तो आप आठ ही बार घूमोगे। सो दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क। बट वाइल लूप को पता नहीं होता है वो कितनी बार घूमेगा। वाइल लूप को एक ही चीज पता होती है, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक मुझे घूमना है। राइट, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियली बोल दिया नंबर इक्वल्स टू 10। मैंने क्या बोला, नंबर फिलहाल 10 है। ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाइल नंबर नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मेरी कंडीशन क्या है कि नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन है मेरी। ठीक है। मेरी कंडीशन में फिर से बताता हूं, मेरा नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर जीरो से छोटा हो गया तो क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स होगी एंड आपको लूप कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैं यहां पे बोल देता हूं प्रिंट करो आप किसको, नंबर को। ठीक है। अभी देखो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि नंबर मेरा 10 है। हर बार ये यहाँ पे चेक करेगा, हर बार यहाँ पे जीरो से नंबर बड़ा ही रहेगा। हर बार इसको ये क्या करेगा, 10 को प्रिंट करेगा। देखो ये बहुत सिंपल है, मैंने इसको घुमाया, ये रन करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। देखो 10 10 10 10, जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं कर देता। अभी ये तो क्लाउड पे हो रहा है तो चलेगा, अगर आप किसी और पीसी में इसको करोगे तो आपका पीसी कभी कभी करप्ट भी हो सकता है, क्योंकि लूप घूमता ही रह रहा है। राइट। तो ऐसे केसेस में मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूं, जब भी लूप घूमेगा ना, तो आप क्या करना, नंबर में से एक नंबर माइनस कर देगा, नंबर -1। जब भी लूप घूमेगा नंबर में से एक नंबर निकाल देना। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम नंबर क्या होगा, मेरा 10 होगा। मेरा नंबर क्या होगा, 10। तो 10 प्रिंट हो गया। फिर 10 में से एक माइनस हो गया तो नंबर 9 हो गया। तो अभी इस 9 को लेके वो यहां पे जाएगा, पूछेगा कि 9 नंबर जीरो से छोटा है क्या, सॉरी जीरो से बड़ा है क्या, बोलेगा यस इट इज ट्रू।
ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाएगा, 1 तक चला जाएगा। तो उसने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ, while लूप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, पहले मेरा नंबर था 10। ठीक है, उसने क्या किया, 10 को वैसे के वैसे प्रिंट कर दिया। फिर उसने क्या किया, 10 को -1 कर दिया। फिर बाद में मेरा नंबर हो गया 9। उसने चेक किया, उसने क्या किया, इस 9 को लेके गया इस कंडीशन के पास। उसने पूछा, इज 9 ग्रेटर देन 0? ऐसे करते करते वो 1 तक चला गया। अभी उसने फिर से बोला कि इज 1 ग्रेटर देन 0? उसने बोला यस इट इज ट्रू। ट्रू जब बोला, उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 1 को। 1 को कहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, अभी प्रिंट हो गया 1। तो उसने यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 - 1 किया। तब नंबर की वैल्यू हो गई 1 - 1 यानी कि 0। नंबर वो 0 को लेके ऊपर चला गया। उसने पूछा 0 इज ग्रेटर देन 0? उसने बोला फॉल्स। जैसे ही फॉल्स बोला, वो मेरा वाइल लूप यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया। तो बेसिकली फॉर लूप को नहीं पता होता है कि मैं कितनी बार घूमूंगा। फॉर सॉरी वाइल लूप को पता नहीं होता है मैं कितनी बार घूमूंगा। फॉर लूप को पता है। फॉर लूप को क्या पता है कि देख भाई, मुझे इसने एक लिस्ट दी है, इसके अंदर 10 एलिमेंट है, मैं 10 बार घुमाऊंगा। वाइल लूप को वैसा पता नहीं होता है। वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो घूमता रहेगा। ट्रू है, घूमता रहो, जब फॉल्स हो गई खत्म कर दो। ठीक है, अभी इस केस में अगर मैंने -2 से इसका डिक्रीमेंट किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं। मैं इनिशियली क्या बोलूंगा, अभी देखो इसको मैंने सीधा लिखा, मतलब 10 से आप 2 तक चले आओ। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, मतलब फॉर लूप में क्या होता है, फॉर आई इन रेंज में मैं हमेशा 1 से लेके ही नीचे जाऊंगा। मैं उल्टा नहीं जा सकता, 10 से स्टार्ट करो एंड फिर 1 तक आओ, ऐसा नहीं होता इसमें, किसमें, फॉर लूप में। बट वाइल लूप में मैं बता सकता हूं कि आप पहले क्या करो, नंबर आप रखो 1, एंड कंडीशन में लिखता हूं वाइल नंबर इज लेस देन और इज लेस देन 10। जब तक नंबर 10 से छोटा है तब तक आप घूमते जाओ। अभी देखो नंबर 10 से छोटा यानी कि क्या, सो मैं इन्हें यहां पे बोला प्रिंट क्या करो आप, नंबर को प्रिंट करो। ठीक है, एंड मैं यहां पे बोलूंगा आप हर बार नंबर के अंदर एक एक नंबर बढ़ा दो, नंबर +1। ठीक है, तो क्या होगा, पहली बार नंबर है मेरा 1। उसने चेक किया कि 1 इज लेस देन 10। उसने बोला यस इट इज ट्रू। तो उसने क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, नंबर के अंदर एक ऐड कर दिया, अभी नंबर हो गया 2। फिर 2 को लेके वो चला गया वाइल के पास। उसने फिर से पूछा 2 इज लेस देन 10? उसने बोला यस, उसने कर दिया प्रिंट। फिर से 2 को 3 कर दिया। ऐसे करते करते उसने क्या किया, लेटर से दैट 8 तक आ गया वो। ठीक है, उसने बोला इज 8 लेस देन 10? उसने बोला यस, तो उसने यहाँ पे 8 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर अभी 8 की वैल्यू हो गई 9। यहाँ पे 9 को लेके चला गया, उसने बोला 9 लेस देन 10? उसने बोला यस, उसने प्रिंट किया 9 को। अभी नंबर 9 से क्या हो गया, 10 हो गया। 10 को लेके चला गया, यहाँ पे पूछा इज 10 लेस देन 10? उसने बोला फॉल्स, 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जैसे वो फॉल्स हो गया, उसने 10 का लूप क्लोज कर दिया, 10 को भी प्रिंट नहीं किया, 9 तक ही प्रिंट किया, देखो 1 से लेके 9। ठीक है, अभी अगर इस केस के अंदर इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे एल्स डाल दूं, मैंने यहाँ पे बोला एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है ऊपर वाली, तो आप क्या करो, प्रिंट करो। तो अभी क्या हुआ, 9 तक ये सब कुछ था। जब नंबर मेरा 10 हो गया है ना, उसने क्या बोला, फॉल्स। एंड जैसे ही फॉल्स हो गया, उसने बोला ठीक है, वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई, अपन क्या करते, एल्स को एग्जीक्यूट करते, तब जाके थैंक्स प्रिंट हो गया। तो आपने इसमें दो चीजें सीखी। फर्स्ट क्या होती है कि वाइल लूप इफ एल्स कंडीशन की तरह काम करता है। दूसरी चीज आपने इसके अंदर ये सीखी कि वाइल लूप कितनी बार घूमेगा ये डिफाइन नहीं होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये घूमेगा। एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो चौथी चीज आपने इसके अंदर सीखी, एल्स ब्लॉक जो होता है वाइल लूप के अंदर, इट इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है। राइट, अगर आपने वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं दिया तो ये जो लूप है इन्फिनाइट टाइम तक घूमेगा। मुझे बताओ वाइल लूप का अब तक मैंने आपको जो सिखाया वो समझ में आ रहा है? नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक।
ठीक है, while लूप के अंदर इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिससे आपके लाइक रिमेनिंग डाउट्स तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। while लूप के बारे में और सीखेंगे, दैट इज टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम। बट while लूप के अंदर दो तीन इनिशियल स्टेटमेंट्स है जो मुझे आपको बताने, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, नो वरीज, ये आप बाद में लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ब्रेक, लूप एंड पास। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट क्विकली क्रिएट अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। तो ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास क्या होता है वो समझते हैं। तो लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कैसे काम करता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये फॉर लूप के साथ भी चलता है एंड वाइल लूप के साथ भी चलता है। ये यहाँ पे मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन भी किसी ने मुझे कल कल पूछा था इसके अंदर। सो वो महेश ने पूछा शायद से कि 7 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कि फर्स्ट ऑकरेंस का वाला क्वेश्चन था ना। तो वो फॉर लूप से नहीं था, वो वाइल लूप से क्वेश्चन था। मैं बताता हूँ आपको, फॉर लूप से भी समझ में आ सकता है वो क्वेश्चन। तो ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कैसे काम करता है वो समझते हैं। लेट मी सी इफ रिकॉर्डिंग इज टर्न ऑन और नॉट। यस, इट इज ऑन, राइट। एक मैं सिंपल वही लॉजिक यहाँ पे समझाता हूँ। मैं बोल देता हूँ फिलहाल एक्स की वैल्यू है इनिशियली 0, और एक्स की वैल्यू है 1। ठीक है, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ, सबका स्क्वायर बना रहा हूँ। लेट अस से दैट मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, टू टू का स्क्वायर्स में निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला वाइल वाइल एक्स इज लेस देन, लेट अस से दैट 20। आप घूमते रहो, एक्स की वैल्यू क्या करनी है आपको, जब तक 20 नहीं होती आपको घूमते रहना है। ये मैंने यहाँ पे इनिशियली बता दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आप चेंज करो, x+1 करो। ठीक है, x+1 करो, राइट, इसको उल्टा करना पड़ेगा। सो एक्स पहले क्या है, 2 है, तो एक्स की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, छोटा ही रहना चाहिए वो हर बार। ठीक है, एंड अगर मैंने इसको रन किया तो ये कहाँ से, 2 से लेके, मतलब इंक्रीमेंट देता रहेगा मुझे 1 बाय 1। ठीक है, एक एक एलिमेंट इंक्रीमेंट देगा। मैं अगर इसको 1 बोला तो 1 से लेके एक एक इंक्रीमेंट देगा। मैं इसको बोलता हूँ 21 तक। तो एक्स के अंदर क्या होगा, 1 से लेके 21 तक होगा सब कुछ। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पे कि आ, आपको क्या करना है। ठीक है, आप प्रिंट कर रहे हो एक्स, बट अभी आपको एक्स को प्रिंट नहीं करना है, आपको एक्स का स्क्वायर प्रिंट करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है मेरा। ठीक है, तो दिस इज माई एक्स। आप क्या करो, एक्स के साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, एंड फिर स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, इसके साइड में लिखता हूं मैं, स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, मैंने ये लिखा, रन किया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, 4 का 16 आ गया, ऐसे सभी नंबर्स आ गए, विच इज टोटली फाइन, सबका स्क्वायर आ गया मुझे टिल 20। अभी मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे मुझे चेक करना था सिर्फ 81 किसका स्क्वायर है। मुझे सिर्फ 81 तक स्क्वायर चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि 9 81 का स्क्वायर है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, 81 तक स्क्वायर चाहिए था। मैंने इसको क्या बोला, इस लूप को, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 81 किसका स्क्वायर, लाइक बेसिकली स्क्वायर है। ठीक है, आप क्या करो, आप 81 जब तक स्क्वायर नहीं आता है तब तक घूमते जाओ। इसीलिए मैंने क्या बोला, 20 तक घूमो, आप कोई लोड नहीं, जब 81 आ जाएगा तब लूप रुक जाना। राइट, मुझे बताओ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया क्या। सो बेसिकली मैंने एक इसको थोड़ा सा क्या दे दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। मुझे नहीं पता 81 इज स्क्वायर ऑफ 9, तो मैंने बोला आप 21 तक घूमते जाओ, जब भी 81 स्क्वायर किसी का आ जाएगा आपको रुकना है। राइट, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं इस केस में क्या बोल देता हूँ, देखो, मैं बोल देता हूँ, ये तो सब कुछ आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने बोला इफ 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 इफ, यहाँ पे मैं स्क्वेयर अलग से लिखता हूँ, यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ कि s इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, एंड सिंपल, यहाँ पे मैं s लिखता हूँ। सो बेसिकली मैंने पहले स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट किया, एंड फिर मैंने बोला x का स्क्वायर है s, विच इज टोटली फाइन। मैंने बोला इफ
एस, इफ एस इक्वल्स टू 81, देन आपको क्या करना है, ब्रेक, खत्म। बहुत सिंपल लॉजिक लगाया मैंने, बहुत आसान भी दिख रहा है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता कि 81 कब आएगा, राइट, बट मुझे क्या चाहिए, 81 तक सभी नंबर्स प्रिंट होके चाहिए। मैंने लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए बोला कि 21 तक तू घूमते जा, 21 नंबर का स्क्वायर निकालते जा तू, जब तुझे 81 मिल जाएगा तब रुक जाना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, ब्रेक बोल दिया, मैंने इसको रन कर दिया, यू कैन सी दैट उसने क्या किया, जब स्क्वायर 81 हो गया तब लूप को खत्म किया। राइट, देयर आर टू थिंग्स, मैं आपको फिर से बताता हूं। फर्स्ट इज अ लूप, ठीक है, लूप क्या है, मेरा लूप बेसिकली इस कंडीशन के हिसाब से 21 टाइम्स घूमना चाहिए, 20 टाइम्स, राइट। द सेकेंड थिंग इज टाइम्स, यानी कि इटरेशन। तो इटरेशन क्या बोलते हैं, इस लूप के अंदर 20 और 21 इटरेशन है, इसको इटरेशन बोलते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप को ही ब्रेक कर देगा। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट मेरे लूप को ब्रेक करेगा, राइट। अभी हम समझते कंटिन्यू क्या करता है। मैंने क्या बोला इनिशियली, कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है, मेरे लूप को ब्रेक कर देगा, करेक्ट। अभी मैं बताता हूं। अभी मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि एस की वैल्यू अगर 9 है तो आप उस लूप को मत घुमाओ, ठीक है, ये तो चलेगा, ये दैट इज टोटली फाइन। मैंने बोला इफ एक्स, इफ एक्स, मैं इनिशियली ऊपर ही क्या कर देता हूं, मैं जीरो से यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर देता हूं। ये जो इंक्रीमेंट है ना, मैं ऊपर ही कर लेता हूं इंक्रीमेंट। सो मैंने क्या बोला, जीरो से स्टार्ट किया, अभी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। एंड 1 होने के बाद मैंने बोला एस इक्वल्स टू 1 × 1 विच इज नथिंग बट आंसर में 1 आएगा, ठीक है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक एस की वैल्यू 81 नहीं होती तब तक ये घूमता रहेगा, मतलब सेम आंसर आएगा इन शॉर्ट। देखो सेम आंसर आ गया 81 तक, विच इज टोटली फाइन, राइट। अभी मुझे कंटिन्यू यहाँ पे समझाना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे किया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इफ, इफ ये दूसरा लूप, इफ ऊपर वाला दूसरा, इफ नीचे वाला दूसरा, दोनों अलग अलग लूप है। मैंने बोला इफ लेट अस से दैट एक्स, इफ एक्स इक्वल्स टू अगर वो 5 है तो क्या करना है, कंटिन्यू, ठीक है। सो आपको ये तो पता लग गया ब्रेक क्या करता है, मेरे लूप को एंड करेगा। मैंने बोला अभी देखो एक्स 1/1 बढ़ता रहेगा, पहले इस कंडीशन में जाएगा फिर वो नीचे जाएगा। पहले उसने चेक किया, इनिशियली एक्स की वैल्यू 1 है, 0 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। अभी फिलहाल मेरी एक्स की वैल्यू 1 है, उसने चेक किया कि 1 इक्वल्स टू 5, सॉरी बेसिकली एक्स इक्वल्स टू 5 की, उसने बोला फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं घुसा वो। उसने क्या किया, एक्स का स्क्वायर निकाला, प्रिंट भी किया, एंड फिर चेक किया कि एस को मतलब लाइक मेरे लूप को ब्रेक करना है कि नहीं, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा देखो क्या हो गया, राइट। उसने ब्रेक कब किया, जब एस की वैल्यू 81 हो गई उसने ब्रेक किया। बट आप देखोगे यहां पे 5 नंबर की वैल्यू ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब यहां पे एक्स की वैल्यू 5 हो गई ना, उस टाइम पे उसने क्या किया, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू इटरेशन को ब्रेक करता है। मतलब जैसे ही कंटिन्यू नाम हिट हो जाएगा, कंटिन्यू क्या करेगा, जो सामने वाला इटरेशन है, करंट इटरेशन, उसको एंड करके वो फिर से ऊपर लेके जाएगा उस वैल्यू को, राइट। ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक पूरे लूप को ही खत्म कर रहा है, बट कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू रिसेंट इटरेशन को खत्म करेगा। एंड ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक पूरे लूप को ही खत्म करेगा। टेल मी, आपको कंटिन्यू एंड ब्रेक के बारे में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ब्रेक क्या करता है, लूप को ही खत्म करेगा, ठीक है, बट कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्पेसिफिक जो कंटिन्यू इटरेशन है उसको खत्म कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आसान है ये। सो ये कंटिन्यू एंड ब्रेक करता है, बहुत मतलब आसानी से करता है, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, ये ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स कैन अपेयर एनीवेयर इनसाइड द लूप्स बॉडी, बट वी विल यूजुअली पुट देम फर्दर nested in conjunction with an if statement to perform an action based on some condition, राइट। बेसिकली हम कंटिन्यू एंड ब्रेक को
मोस्ट ऑफ द टाइम इफ के साथ ही यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इफ ये वाली वैल्यू आ गई तो आप कंटिन्यू करो, अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो आप ब्रेक करो। ठीक है। अभी ये सेम जो मैंने बताया वो वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वाइल कंडीशन कोड ब्लॉक ऐसा है, इफ अगर ऐसा हो रहा है तो ब्रेक करो, इफ ऐसा नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करो। बहुत सिंपल है ये। ठीक है। अभी देखो, दोनों का मैंने यहां पे बोल दिया। ये क्या बोलता है, ब्रेक क्या बोलता है, ब्रेक्स आउट द करंट क्लोजेस्ट इन क्लोजिंग लूप। बेसिकली लूप को क्लोज करेगा एंड कंटिन्यू गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट इन क्लोजिंग लूप। मतलब क्या, इन दोनों का मीनिंग मैंने जैसे बताया वैसे ही है। जैसे कि ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक पूरे इंटायर लूप को बंद कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू इसके नीचे नहीं जाएगा, कंटिन्यू इस डेफिनेशन के हिसाब से जब कंटिन्यू आ गया ये फिर से ऊपर जाके यहां से चालू करेगा। बट ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक आ गया ब्रेक पूरे लूप को ही खत्म कर देगा। दैट इज द मेन डेफिनेशन। आई होप दैट अभी समझ में आ रहा है कंटिन्यू एंड ब्रेक क्या करता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है। बट पास जो है ना, पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पास थोड़ा सा अलग चलता है। पास क्या बोलता है समझो। पास क्या बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये यहाँ पे ना, पास जो बोलता है वो मैं बोल पास क्या बोलता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है। अभी ये कुछ भी नहीं करेगा यानी कि ये यूज क्यों होता है। सो ये ऐसे ही जगह पे यूज होता है जहां पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। एंड लिखते लिखते मुझे पता चला यार ये लूप तो मैंने लिख दिया बट इसका काम अभी नहीं है, मैं इसको आधा ही छोड़ता हूँ, बाद में इसको लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया एंड नीचे मैंने लिख दिया, लेट अस से दैट मैं नीचे दूसरा काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट अभी। ठीक है। मैंने इसको रन किया। ये क्या बोल रहा है, भैया जी आप एक काम करो, पहले ऊपर वाले लूप को खत्म करो फिर नीचे आ जाओ। मैंने बोला यार मुझे इसको तो करना है बट अभी उसका कुछ काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा पास। मतलब आप क्या करो, ये जो लूप है ना इसको कुछ मत करो, ऐसे ही रख दो। एंड फिर जब मैं इसको रन करूंगा तब मेरा नीचे वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो पास क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। इट डज नथिंग। बस ये सपोर्ट करता है कि एरर फॉर्म ना हो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। इज दैट क्लियर। पास समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। इसके साथ वी कैन सी दैट हमारा लूप वाला दोनों स्टेटमेंट्स खत्म हो गया। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लूप्स वाला। ठीक है। इसके मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, बस आपको सिर्फ कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। तो मैंने इस एग्जांपल के अंदर लगभग 5 से 6 एग्जांपल लिए होंगे। राइट। यहाँ पे ही मैंने ब्रेक कंटिन्यू के 2-3 एग्जांपल्स ले लिए। ठीक है। वाइल के यहाँ पे 2 ले लिए। यहाँ पे फैक्टोरियल के बहुत सारे, कल भी फैक्टोरियल के ले लिए, मतलब लाइक इसके फॉर लूप के लिए थे। सो हमने 3 लेक्चर लगभग इसके ऊपर डाल दिए। तो नो वरीज, मैं जो बता रहा हूँ वो कंसेप्ट याद रखो आप। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप इंक्रीमेंट पहले कर रहे हो तो आपकी वैल्यू जब प्रिंट होगी वो 0 नहीं होगी, वो 1 प्रिंट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि अगर आप लास्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपका लूप 0 से स्टार्ट होगा। आप इनिशियली पहले ही इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा, क्यों आप पहले ही इंक्रीमेंट करके दे रहे हो। लास्ट में करोगे तो पूरा लूप खत्म होने के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे हो जाएगा। ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन। ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ओके तो फिर से समझो, वाइल लूप इफ एल्स की तरह काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीपल कंडीशन को देखेगा। वाइल लूप के पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू है जब तक वो फॉल्स रहेगी वो तब तक, मतलब जब तक ट्रू है तब तक रन करता रहेगा, फॉल्स हो गए वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे भी नहीं होगा, जैसे कि इट इवेल्युएट्स मल्टीपल कंडीशन, नो इट इवेल्युएट्स ओनली वन कंडीशन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन टू हैंडल एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्सेप्शन, सो बेसिकली नो, ये हैंडल करता है बट इसका काम, मेन पर्पस वो नहीं है।
राइट। तीसरा क्या में है, टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सो सीक्वेंस को इटरेट व्हाइल लूप ने करता है, फॉर लूप करता है। फॉर लूप के अंदर मल्टीपल इटरेशंस होते हैं हमारे पास, सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर मतलब लाइक लिस्ट के अंदर मल्टीपल सीक्वेंसेस हो गए, कैरेक्टर के अंदर सीक्वेंसेस हो गए, वैसे। यस, जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगा ना कंडीशन। ओके, तो इसमें ट्विस्ट ऐसा था कि लूप को खत्म करना है, ठीक है, इटरेशन को नहीं। तो ऑब्वियसली कंटिन्यू यूज नहीं होगा, ब्रेक ही यूज होगा। 2 से इंक्रीमेंट था इसका, 2 से। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ऐसा है वो। बट वो पूरा लिखने के लिए वो अलो नहीं कर रहा था, इसलिए इतना ही लिखना पड़ा। बट बाकी सब कुछ फॉल्स था, तो ये आंसर सही आना चाहिए आपका। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि वाइल ट्रू ब्रेक। अभी पहली कौन सी भी कंडीशन अगर इनिशियली कंडीशन नहीं दी, तो हर एक सिचुएशन फिलहाल ट्रू ही होती है, कोई भी कंडीशन में। अगर इसने वाइल ट्रू बोला है, तो वो लूप के अंदर घुसेगा। जैसे ही लूप के अंदर घुसेगा, उसको ब्रेक स्टेटमेंट दिख गया। ब्रेक दिख गया, इसका मतलब वो इनसाइड वाला लूप प्रिंट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट अलो ही नहीं करेगा उसको। इसलिए वो वाइल के बाद सीधा नीचे वाला स्टेटमेंट रन करेगा, विच इज आउटसाइड लूप। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। वेरी गुड। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर फ्री टू लीव।